आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है हरियाणा विधानसभा चुनाव पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है चुनाव प्रबंधों को लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा। लोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सबका मत बड्डा जानो, मतदान का महत्व पहचानो, एक दूजे का हाथ बटाओ, हर मतदाता ने मतदान केंद्र तक पहुंचाओ। ख्याल रखियो टाइम का सारे 6 बजे तक पहले मतदान करवाओ। आकाशवाणी समाचार ने चुनाव प्रबंधों को लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल से विशेष बातचीत की। हरियाणा में मतदाताओं की कुल संख्या पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, हमारे यहाँ कुल मतदाता 2,03,54,350 है, जिसमें कि पुरुष मतदाता 1,60,75,957 है और इसी प्रकार से जो महिला मतदाता है वो 95,77,926 है और जो थर्ड जेंडर के मतदाता है 467 है। इसमें जो युवा वोटर है जो 18 से 19 के उम्र के हैं वो 5,24,514 है और जो 85 साल से ऊपर की उम्र के जो सीनियर मतदाता है वो 2,31,093 है। इसी प्रकार से जो पीडब्ल्यूडी वोटर है 1,49,142 है और सर्विस वोटर जो है 1,09,217 है। श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदान के लिए 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो हमारे कुल मिला के 20,632 पोलिंग स्टेशन है, इसमें की 3 ऑक्सिलरी बूथ सम्मिलित है। उन समस्त इसके लिए पोलिंग स्टेशन के लिए ईवीएम की तैयारियां समस्त जिले द्वारा कंसर्न आरओ द्वारा कर ली गई है और पूर्ण रूप से तैयार है, इंक्लूडिंग द रिजर्व जो माननीय निर्वाचन आयोग के मानक के हिसाब से तैयार कर ली गई है। संवेदनशील मतदान केंद्रों को लेकर श्री अग्रवाल ने बताया, पोलिंग स्टेशन जो क्रिटिकल है वो पोलिंग स्टेशन लोकेशन पूरे राज्य में 1532 है, जिसके अंतर्गत 3460 पोलिंग स्टेशन आएंगे। इसी प्रकार से जो वल्नरेबल पोलिंग लोकेशन है वो 68 है और पोलिंग स्टेशन उसमें जो सम्मिलित होंगे वो 108। श्री अग्रवाल ने पिंक और आदर्श बूथ के बारे में भी जानकारी दी। पिंक बूथ जो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होंगे पोलिंग स्टेशन, ऐसे 115 बूथ बनाए गए पूरे स्टेट में और मॉडल बूथ जो अलग अलग थीम पे होंगे जो जिलावार लोगों ने अपने अपने हिसाब से चयन किया है वो 144 मॉडल बूथ है और जो सिर्फ यूथ के द्वारा मेंट किए जाएंगे वो 114 बूथ है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग हमारे कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनके द्वारा मेंट जो बूथ है वो 87 है। इस प्रकार से बृहद योजना तैयार की गई है और हमें उम्मीद है इनको कोई भी तकलीफ नहीं हो। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सुरक्षा प्रबंधों को लेकर जानकारी ली। जहाँ तक पुलिस प्रबंध का सवाल है, पुलिस की भी बृहद योजना तैयार कर ली गई है संबंधित जिलों द्वारा और इस बार जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वो हमारे पास 225 कंपनियां यहाँ पर हरियाणा में आई है, जिसमें की सीआरपीएफ की 40 कंपनी है, बीएसएफ की 25 कंपनी है, सीआईएसएफ की फिर 45 कंपनी है, आईटीबीपी की 35 कंपनियां है, सीमा सुरक्षा बल की 45 है और इसी प्रकार से आरपीएफ की 35 कंपनी है जो समस्त जिलों में जो डिवीजन उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से उनके एरिया के उनके मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से या उनके जो क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है उनके हिसाब से उन जिलों को अलॉट कर दी गई है और पूर्ण रूप से हमें उम्मीद है कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सफल होगा। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा प्रबंधों को लेकर श्री अग्रवाल ने बताया, जहाँ तक प्रबंध का बात है वो एक मानक है जो अलग अलग सभी स्टेटों में एक समकक्ष तरीके से होता है। जो जैसे एक पोलिंग स्टेशन वाली लोकेशन है जहाँ पर एक ही बूथ है तो वहाँ पे जैसे एक कांस्टेबल होता है, एक होमगार्ड होता है, इसी तरह से 2 हो जाते हैं तो इसी तरह बढ़ते जाते हैं। जहाँ तक क्रिटिकल या वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन की बात है वहाँ पर एक हाफ सेक्शन मिनिमम सीएपीएफ एम्प्लॉय की जाएगी। जो प्रमुख बात है हरियाणा के समस्त जो हमारे 20,632 पोलिंग स्टेशन है सभी वेबकास्ट
वेबकास्टिंग द्वारा उन पर निगरानी रखी जाएगी और वेबकास्टिंग में जो वीडियोस रिकॉर्डिंग आते रहेगी उसके निगरानी के लिए आरओ स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी और यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी मतलब हमारे कार्यालय में भी उसकी व्यूइंग के लिए प्रबंध किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए लगाए गए नाकों की भी जानकारी दी। जो विभिन्न राज्यों की सीमाओं से लगते इलाके हैं उनमें इंटर स्टेट नाके 133 लगाए गए हैं और इसी प्रकार से जो स्टेट के विद इन जो इंट्रा स्टेट नाके वो पुलिस द्वारा 140 नाके लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम होती है जो भी नाके के तौर पे ही काम करती है, जो चेकिंग वगैरह का काम करती है, वो 391 पूरे स्टेट में लगाए गए। जहाँ तक आपने रिकवरी की बात करी, रिकवरी जो अभी तक हरियाणा में इलेक्शन अनाउंस हुए थे 16 अगस्त से लेकर अभी तक 67 करोड़ 52 लाख के लगभग के सामान या उतने वैल्यू की शराब या फिर ड्रग्स या प्रीशियस मेटल अभी तक जब्ती सीज किए गए। श्री अग्रवाल ने बताया कि मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। देखिए ईवीएम देर रात तक प्राप्त होती है, जो पोलिंग के बाद जो पोल्ड ईवीएम जिनको कहते हैं, तो पोल्ड ईवीएम की पूरी सुरक्षा का 3 लेवल की व्यवस्था होती है, जिसमें कि जैसे प्रथम लेयर पे तो एपीएफ की एक प्लेटून है वो उसको गार्ड करती है उस स्ट्रॉन्ग रूम को। उसके बाहर वाले पे उसमें स्टेट की जो आर्म्ड फोर्सेस होती है वो करती है और उसके बाद थर्ड लेयर जो बाहर का कैंपस से बाहर का है उसको स्टेट पुलिस गार्ड करती है। इस प्रकार से 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है और पूर्ण एरिया जो है उसके स्ट्रॉन्ग रूम के गेट से लेकर सब जगह सीसीटीवी की व्यवस्था होती है और जिसमें कि प्रत्याशी है वो 100 मीटर से कुछ दूरी से वहां पर उस पर नजर भी रख सकते हैं। उस स्ट्रॉन्ग रूम पर बैठने की व्यवस्था होती है और उनको स्ट्रॉन्ग रूम के जो सीसीटीवी होते हैं उसकी लाइव फीड भी वहां पर की जाती है। मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर पाबंदी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, प्रचार बंद जो निर्धारित 48 घंटे होता है चुनाव की समाप्ति के समय से, तो उसमें प्रचार बंद होने के बाद वो किसी प्रकार का कैंपेन नहीं कर सकते। वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर प्रचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और जिसकी भी वो 127A के अंतर्गत जो जिला स्तर है या राज्य स्तर की जो कमेटी है उनसे उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ज्यादा वो होम टू होम कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई प्रचार नहीं कर सकते। श्री अग्रवाल ने कहा कि मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। मतदान के लिए जो मतदान केंद्र है उसमें समस्त व्यवस्था जो माननीय निर्वाचन आयोग की तरफ से है वो की गई है। जैसे पानी की व्यवस्था होगी, जो टॉयलेट की व्यवस्था है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर आए उनको चलने फिरने में दिक्कत है तो उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। ऑलमोस्ट सभी जगह रैंप की भी व्यवस्था है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने हर मतदान केंद्र पर टेंट और पंखे से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था की है। इसके अलावा शौचालय और मेडिकल किट का भी इंतजाम है। मतदाताओं को मार्गदर्शन और सहायता के लिए हर केंद्र पर वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों पर आने जाने के लिए दिव्यांग एवं बड़े बुजुर्गों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इसी प्रकार से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जब लाइन पे लोग वोटर खड़े होते हैं, कई बार उनको ज्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है। उसके लिए समस्त डीओ को आरओ को हिदायत दी गई है कि उसके साथ साथ कुछ बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था रखें, खास करके बुजुर्गों के लिए, कोई गर्भवती महिला है उनके लिए या कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम में है वो बैठना चाहता है। मतदान केंद्र पर ज्यादा देर कतार में न खड़ा होना पड़े, इसके लिए क्यू ऐप की सुविधा रहेगी। तो क्यू ऐप की आप बात करना चाह रहे हैं, वो जो अर्बन एरिया में 30 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, 30 विधानसभा क्षेत्र जो शहरी इलाके में है, उनमें क्यू ऐप के माध्यम से वोटर्स को इस बात की सूचना दी जाएगी कि कितनी लंबी लाइन है ताकि वो अपना वहाँ पर आने को उसके हिसाब से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। हमारी पोलिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छी होगी, जो लोकसभा के समय थोड़ी नीचे रही थी पिछले साल के हिसाब से 64.8 थी। हमें उम्मीद है कि इस बार ये पोलिंग परसेंटेज कम से कम 70 से अबव होनी चाहिए, 75 के बीच में रहनी चाहिए। और मैं समस्त हरियाणा की जनता से जो 18+ हैं, जो वोटर्स हैं, इस स्टेट के इलेक्टर्स हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रजातंत्र के त्योहार में आगे बढ़ चढ़कर आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस राज्य के विकास में अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ, स्वाभिमान
सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 5 अक्टूबर ने चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।